जैसे 2014 में हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष की क्या दुर्गति थी। 2014 में जो है भ्रष्टाचार चरम पर था, आतंकवाद चरम पर था, गरीबी, भूखमरी हम सब जानते हैं। मैं भी एक सरका घाट जैसे छोटे से गांव से आती हूँ, भामला नाम के छोटे से गांव से आती हूँ। हाँ, हरे उत्थी भी बड़ी भारी खड्डा हुई, बाटा हुई उत्थी भी, और सब खड्डों पे, सब बाटों पे हमें याद है 2014 से पहले सिर्फ शॉर्ट दिखती थी। भ्रष्टाचार जो है उस चरम पर था। चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, यहाँ पैसे खा दिए, रेल घोटाला, वहां पैसे खा दिए, हर जगह जो है। और खा कौन रहा है? अपने ही नेता, अपनी सरकार खा दी, सारा देश के पैसे खा दिए। पूरा विश्व कहता था भाई ये तो इतनी गरीब देश है, इतना गरीब देश है, इनके नेताओं के पास घोटाला करने के लिए इतने पैसे आते कहां से हैं? हैरान था पूरा देश, मजाक उड़ाता था, हम हास्य पात्र बन के रह गए थे। आतंक इतना हो गया था कि मुंबई में 5 स्टार होटलों में बम ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट होते थे, सड़कों पर बम ब्लास्ट होते थे, इतना आतंक था। कश्मीर में तो हम लोग जा नहीं सकते थे। कश्मीर पंडितों को टुकड़े कर करके उनको कश्मीर से बाहर निकाल दिया, उनके जमीन छीन लिए, उनके घर छीन लिए। ऐसा कीचड़ फैला हुआ था। 2014 में कांग्रेस ने ऐसी देश की दुर्गति करी हुई थी, और उस कीचड़ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, वो आप लोगों की वजह से खिला। आप लोगों के एक वोट ने जो है ये भ्रष्ट सत्ता को बदल दिया। लेकिन अब आप कतई ये मत समझना कि कांग्रेस जो है वो खत्म है और बची खुची जो है दिमक है परिवारवाद की, ऐसा मत समझना। निश्चय ही वो कमजोर हुए हैं, निश्चय ही उनका जो है काला धन, डिमोनेटाइजेशन जैसी चीजों से उनके काला धन के जो है वो उनके गोदाम जो है वो कम तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें। अब आप सोचिए, भारत जैसा एक गरीब देश है जो 11वें नंबर की इकोनॉमी है, वो 5वें नंबर पे पहुंच जाता है, और अब कह रहा है कि हम 3 नंबर पे पहुंच जाएंगे। और अब कह रहा है कि हम अगले टर्म में अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा, और 2047 में अमेरिका चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1 सुपर पावर बन के आएगा, वर्ल्ड पावर बन के आएगा। इस तरह की बातें खुले में भारत जो है वो चुनौती दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और चाइना बोलेंगे हाँ जी वाह, आप आ जाओ और हम वहां पे बैठे हुए देखेंगे ये तमाशा? जाहिर सी बात है वो भी कई तरह के षड्यंत्र रचेंगे, और वो षड्यंत्र रच रहे हैं ये कांग्रेस के थ्रू। सोरोस हो गया, चाहे चाइना हो गया, ये इनको पैसे दे रहे हैं। आप देखते हैं हमारे देश में जब भी कोई कानून लागू करने की बात होती है तो आतंक का पूरा माहौल बन जाता है। सड़कों पर लोग आ जाते हैं, लाशें लटका देते हैं, कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर लटका देते हैं, चाहे वो सीए का आंदोलन हो, चाहे कोई फार्मर के आंदोलन हो। ये सब अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं दोस्तों। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये कोई आम सामान्य चुनाव नहीं है। जो गलती हमसे विधानसभा में हो गई, मात्र 68 सीटों पे मात्र 30-32 हजार वोटों से हम रह जाते हैं, ये कोई बड़ा नंबर नहीं है। जब पिछली लोकसभा के चुनाव हुए तो हमारे जो कैंडिडेट राम स्वरूप थे वो 4-5 लाख के अंतर से जीतते हैं, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो मात्र हम 6-7 हजार वोटों से रह जाते हैं। तो हमें बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है, हमें ये नहीं समझना है कि हाँ मोदी जी है और मोदी जी कर लेंगे, हमें एकदम सतर्क रहना है। आप सबको एक एक को है अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर जाना है, अपने परिवारों को लेकर जाना, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाना, उन्हें याद दिलाना है कि भाई किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, ये वोट आप दीजिए हमारी सनातन संस्कृति के लिए, जिन्होंने राम मंदिर बनाया है आप उनके लिए वोट दीजिए। आप ये वोट उन माताओं बहनों के लिए दीजिए, आज देखिए कहीं पे शौच नहीं दिखाई देती है, 10 करोड़ टॉयलेट जिन्होंने बनाए उनके लिए दीजिए। आप वोट दीजिए हमारी माताओं को जिसने धुएं के अंधकार से निकाला है, गैस चूल्हे से लेकर सिलेंडर दिया है, हमारे बुजुर्गों को, जरूरतमंदों को, जिन्होंने आयुष्मान की योजना, विश्व का सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य बीमा दिया है, उसके लिए वोट दीजिए। जिसने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है उसके लिए वोट दीजिए। जिसने कश्मीर से 370 धारा हटाया उसके लिए वोट दीजिए।
आप मोदी जी के लिए, मोदी जी के भारत की विकसित भारत के विकास के लिए वोट दीजिए। आज हमारे सेना बलों को न कि सिर्फ आत्मसम्मान मिल रहा है, कांग्रेस की दुष्ट सरकार है जो पूछती है कहाँ की सर्जिकल स्ट्राइक, बताओ सेनाओं ने कहाँ की, ऐसा पूछते हैं। क्या बीतती होगी उस माता पर जिसने अपने बेटे का बलिदान दिया है देश के लिए, आप सोचिए कैसा लगता होगा। लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं जाओ पाकिस्तान के घर में घुसकर मार के आओ, उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ, और हमारे सैनिकों को पूरी छूट देते हैं। आज हमारे सेना बल विश्व में 3रे नंबर पर है। हम किसी से डरते नहीं है, हमारे सैनिक सबसे ज्यादा साहसी है। लेकिन वैसा प्रतिनिधित्व भी तो चाहिए जो एक शेर की तरह जो है हमारा प्रतिनिधित्व करे। दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका सपना है कि वो 2047 तक जब वो इस भारत को जो है विश्व का नंबर 1 भारत बनाए। लेकिन किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, आपके लिए, हमारे भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसे महान व्यक्तित्व जो हमें इस देश के लिए मिले हैं, जिनका जीवन एक त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है, उन मोदी जी के लिए आप वोट दीजिए। आपको इन ठगों के लिए वोट देने की जरूरत नहीं है। ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं, इन्होंने आपको विधानसभा के चुनाव के वक्त भी बहुत ठगा। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, महिलाओं को 1500 देंगे, 6 लाख हम नौकरियां देंगे, दूध हम 100 रुपए में खरीदेंगे, 100 रुपए किलो में खरीदेंगे, गोबर 2 किलो रुपए किलो में खरीदेंगे। कितनी झूठ बोले। ये ठगों के लिए, ये भ्रष्टाचारियों के लिए आप मत वोट दीजिए। परिवारवाद की दीमक है ये कांग्रेस। एक परिवार है जो आजादी के टाइम से सन 47 से सत्ता को चिपका हुआ है, और दूसरी तरफ ये परिवार है। इनकी सत्ता की भूख का कोई अंत ही नहीं है। अरे आपके पिताजी 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 6 बार। देखिए लोग जी, एक सामान्य मजदूर परिवार से आते हैं। क्या हमारे घरों में, क्या हमारे हिमाचल में क्या और कोई बच्चे नहीं है? 8 बार सांसद रह चुके हैं इनके परिवार से। 8 बार समझते हैं आप, 40 साल का अरसा। इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। हाँ जी, 8 साल से जो है, 8 टर्म जो है इनके फैमिली वाले सांसद रह चुके हैं। सोचिए। और खुद इनकी माता जी जो है अब इस वक्त पूरे हिमाचल की जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष है। अपने आप खुद 10 साल से एमएलए है, अब मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री। 3-3 फीट के खड्डे पड़े हुए हैं सारी सड़कों में। लेकिन सत्ता की भूख, अब एमपी भी बनना है। क्यों कोई और देश में, प्रदेश में रहा ही नहीं? तुम्हारी ही परिवार चिपक गया है क्या कुर्सी से? शर्म आनी चाहिए इनको, खुद इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए कि भाई हमने बहुत कर लिया, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सत्ता का लालच इनसे छूटता नहीं है। इन लोगों का कोई चरित्र नहीं है। दोस्तों, आपने इनकी बातों में नहीं आना है। ये मीडिया को बुला के कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस वालों ने जो है हमारे पिताजी के लिए 2 गज की जमीन नहीं दी, हम इस्तीफा देते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका सब बेकार है। ये खुद कहते हैं। जो अपने शिष्य नेतृत्व को भर भर के गालियां देते हैं मीडिया में, उनका क्या चरित्र है आप खुद बताइए। जो अपनों के नहीं है वो आपके कैसे हो सकते हैं? हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, विकास की दृष्टि से यहाँ बहुत कुछ करने को है। और मैं आपकी कंगना, आपकी बेटी, आपकी बहन, मैं आपके सारे काम कर पाऊंगी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं गरीब और मैं गांव के लिए, मेरी सरकार है गरीब के लिए और गांव के लिए। और वो कहते हैं मुझे मंत्री मत कहना, मैं प्रधान सेवक हूं। वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। जब वो कहते हैं कि मैं सेवक हूं तो भाई हम कौन होते हैं? हम भी आपके सेवक ही हैं। दोस्तों, आप कभी ये मत सोचना कि कंगना हीरोइन है या मुंबई में ही रहेगी या हमारे काम कैसे करवाएगी। मैं एक ग्रामीण बेटी हूं, मैं एक पहाड़ी लड़की हूं, और आज अगर मुझे ये गरिमा और ये स्थान प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी प्रत्याशी बन के आपके सामने आऊं, इससे सब पहाड़ी माताओं बहनों का, सबका सम्मान बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहन बेटियों माताओं को विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण दिया है। जब 2019 के चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह
68 सीटों 2029 के चुनाव होंगे, 68 सीटों में से 22 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी। अभी सिर्फ एक महिला एमएलए है। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। जो इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी जो है देश के लिए खपा दी है, हमारा वोट उन्हीं को जाना चाहिए, इन ठगों को नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आप खुद समझते हैं कि हमारे लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है, ताकि कांग्रेस फिर से हमारे भोले भाले लोगों को ठग कर यहाँ पे ये भ्रष्ट सरकार ना बना ले। वैसे इनका जिस तरह से मैं जहाँ जाती हूँ लोगों की उपस्थिति, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से पहले ही सबने मन बना लिया है। दुखी है लोग यहाँ पे, दुखी है लोग। ये लोग आपका क्या काम करेंगे? जब से ये लोग 15-18 महीने से सत्ता में आए हैं, खुद ही लड़ मर के ये लोग बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे प्रदेश का। 4 जून को पता चलेगा इनको। सुक्खू जी कहते हैं जयराम जी को हीरोइन को लेके आया है और एक फ्लॉप फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। अरे सुक्खू जी, जयराम जी ने तो 5 साल एक स्थिर सरकार, एक सुपरहिट सरकार चलाई, आपने तो 15 महीने में दम तोड़ दिया। और 4 जून को आपको पता चलेगा, जब वहां पर लोकसभा में कमल खिलेगा, मोदी जी की सरकार बनेगी, और हम यहाँ पर भी बहुत जल्दी कमल खिलाएंगे। विधानसभा में हमारा भाजपा का मुख्यमंत्री आएगा, तब आपको पता चलेगा किसको कहते हैं सुपरहिट सरकार। इतना घमंड में आप मत आइए। दोस्तों, ये कांग्रेसी बहुत घमंडी है, महिलाओं का अपमान करते हैं, कहते हैं मंडी की महिलाओं के क्या भाव है, इस तरह की नीच बातें करते हैं। आपने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने इनको सबक सिखाना है। 1 जून को इनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ना चाहिए कि इनको शर्म आनी चाहिए कि दूसरी बार बेटियों के बारे में नहीं बोलना कुछ। मोदी जी के 400 का संकल्प जो है, हमारा हिमाचल प्रदेश बढ़ चढ़ के 400 के संकल्प में जो है हिस्सा लेगा, और ऐसी लीड मिलनी चाहिए कि इसकी चर्चा जो है दिल्ली में होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ कुछ नारे करिए। अब की बार, अब की बार, अब की बार, जय श्री राम। धन्यवाद मैम। जैसे 2014 में हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष की क्या दुर्गति थी। 2014 में जो है भ्रष्टाचार चरम पर था, आतंकवाद चरम पर था, गरीबी, भूखमरी हम सब जानते हैं। मैं भी एक सरका घाट जैसे छोटे से गांव से आती हूँ, भामला नाम के छोटे से गांव से आती हूँ। हाँ, हरे उत्थी भी बड़ी भारी खड्डा हुई, बाटा हुई उत्थी भी, और सब खड्डों पे, सब बाटों पे हमें याद है 2014 से पहले सिर्फ शॉर्ट दिखती थी। भ्रष्टाचार जो है उस चरम पर था। चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, यहाँ पैसे खा दिए, रेल घोटाला, वहाँ पैसे खा दिए जो है। और खा कौन रहा है? अपने नेता, अपनी सरकार खा दी, सारा देश के पैसे खा दिए। पूरा विश्व कहता था भाई ये तो इतनी गरीब देश है, इतना गरीब देश है कि नेताओं के पास घोटाला करने के लिए इतने पैसे आते कहां से हैं? हैरान था पूरा देश, मजाक उड़ाता था, हम हास्य पात्र बन के रह गए थे। आतंक इतना हो गया था कि मुंबई में 5 स्टार होटलों में बम ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट होते थे, सड़कों पर बम ब्लास्ट होते थे, इतना आतंक था। कश्मीर में तो हम लोग जा नहीं सकते थे। कश्मीर पंडितों को टुकड़े कर करके उनको कश्मीर से बाहर निकाल दिया, उनके जमीन छीन लिए, उनके घर छीन लिए। ऐसा कीचड़ फैला हुआ था। 2014 में कांग्रेस ने ऐसी देश की दुर्गति करी हुई थी, और उस कीचड़ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, वो आप लोगों की वजह से खिला। आप लोगों के एक वोट ने जो है ये भ्रष्ट सत्ता को बदल दिया। लेकिन अब आप कतई ये मत समझना कि कांग्रेस जो है वो खत्म है और बची खुची जो है दिमक है परिवारवाद की, ऐसा मत समझना। निश्चय ही वो कमजोर हुए हैं, निश्चय ही उनका जो है काला धन, डिमोनेटाइजेशन जैसी चीजों से उनके काला धन के जो है वो उनके गोदाम जो है वो कम तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें। अब आप सोचिए, भारत जैसा एक गरीब देश है जो 11वें नंबर की इकोनॉमी है, वो 5वें नंबर पे पहुंच जाता है, और अब कह रहा है कि हम 3 नंबर पे पहुंच जाएंगे, और अब कह रहा है कि हम अगले टर्म में अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा, और 45
2047 में अमेरिका चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1 सुपर पावर बन के आएगा, वर्ल्ड पावर बन के आएगा। इस तरह की बातें खुले में भारत जो है वो चुनौती दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और चाइना बोलेंगे हाँ जी वाह, आप आ जाओ और हम वहां पे बैठे हुए देखेंगे ये तमाशा? जाहिर सी बात है वो भी कई तरह के षड्यंत्र रचेंगे, और वो षड्यंत्र रच रहे हैं ये कांग्रेस के थ्रू। सोरोस हो गया, चाहे चाइना हो गया, ये इनको पैसे दे रहे हैं। आप देखते हैं हमारे देश में जब भी कोई कानून लागू करने की बात होती है तो आतंक का पूरा माहौल बन जाता है। सड़कों पर लोग आ जाते हैं, लाशें लटका देते हैं, कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर लटका देते हैं, चाहे वो सीए का आंदोलन हो, चाहे कोई फार्मर के आंदोलन हो। ये सब अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं दोस्तों।